दोस्तों 11 मार्च 2024 की शाम को भारत की केंद्र सरकार ने देश के सबसे विवादित कानून सीएए को पूरे देश में लागू कर दिया। दोस्तों सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसे बीजेपी को छोड़कर भारत की हर एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा विरोध करती रही है। इसके अलावा मुस्लिम समाज भी इस कानून का खुलकर विरोध करता है। अब सीएए आखिर है क्या? क्या सच में सीएए भारत के मुसलमानों के लिए खतरा है? अगर नहीं तो फिर भारत की सारी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टियां आखिर क्यों बीजेपी के इस फैसले को गलत बता रही है? जी हाँ दोस्तों, 11 मार्च को सरकार द्वारा सीएए लागू करने के बाद से लगातार कई पॉलिटिकल पार्टियों के मिनिस्टर इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसे मुसलमानों के लिए खतरा और उनके खिलाफ की जा रही साजिश बता रहे हैं। एक लॉबी ने फिर से झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। खबर आने के बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को कैसे भड़काया जाए, जिसके चलते भारत के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां इस कानून को लागू न करने की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एम के स्टालिन और केरल में पिनराई विजयन जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस कानून को अपने राज्यों में न लागू करने की बात कही। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि भारत का कोई राज्य केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जाकर उसे अपने राज्य में लागू ही ना करे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमारा ये जानना ज़्यादा जरूरी है कि सीएए आखिर है क्या। देश में सीएए लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव होंगे। दोस्तों सीएए का फुल फॉर्म सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम है। यह अधिनियम दिसंबर 2019 में संसद में पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से सीएए कानून को मंजूरी मिली। सबसे पहले तो दोस्तों सीएए इमिग्रेशन पार्ट से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप को यूनियन लिस्ट के अंदर प्लेस किया गया है, इसीलिए इससे जुड़े हुए नियमों को बनाने या फिर उसमें बदलाव करने का अधिकार सिर्फ देश के पार्लियामेंट के पास होता है। यही कारण है कि पार्लियामेंट में 1955 में सिटीजनशिप एक्ट के तहत लगातार इसे बेहतर करने के लिए 1986, 1952, 2003, 2005, 2015 और करंटली 2019 में भी इसमें बदलाव किया गया है, जिसके तहत पड़ोसी मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाली रिलीजियस माइनॉरिटी इमिग्रेंट्स को भारत में नागरिकता देने का फैसला किया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, जिनको इन इस्लामिक मेजोरिटीज कंट्री में टॉर्चर किया जाता है या फिर जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। अब इस कानून में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसका हम विरोध कर सके, मगर शायद आपने इसमें गौर ना किया हो कि इसमें अन्य सभी धर्म तो शामिल है लेकिन मुस्लिम धर्म नहीं है। और यही वो कारण है जिसको लेकर भारत के तमाम विपक्षी दल भाजपा के इस कानून का विरोध करते हैं। ओपोजिशन पार्टीज का कहना है कि बीजेपी इस कानून में मुस्लिम को देश के सेकेंड क्लास सिटीजन बनाना चाहती है। उनका कहना है कि जब इस कानून में अन्य सभी धर्म शामिल किए गए हैं तो फिर इसमें मुस्लिम धर्म क्यों शामिल नहीं किया गया। जिसके जवाब में बीजेपी का कहना है कि यह कानून सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, और वैसे भी अगर माइनॉरिटीज इन देशों में प्रताड़ित की जा रही है तो उसमें भी मेजोरिटी मुसलमानों का ही हाथ है। इसलिए इस कानून में सिर्फ नॉन इस्लामिक रिलीजन लोगों को रखा गया है। और इसी बात पर भारत की सभी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट के इस लॉ को अपोज करती है, जिस पर हम आपके थॉट सुनना चाहेंगे। इसलिए इस कानून के हिसाब से कौन सही है और कौन गलत, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।